आइएगा दोस्तों, मैं राघवेंद्र गुर्जर आप लोगों के बीच में MP टेट वर्ग 3 का पर्यावरण के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ। ये अपनी सीरीज 19-20 क्वेश्चन की रहेगी, जो अपने लिए बहुत ही मोस्ट होंगे। इनके लिए अपन लोगों को रेगुलर अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसका बताइएगा, दो विभिन्न समुदायों के बीच के अध्ययन को इसको हटा दीजिएगा एक बार। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, तीसरा है इकोस्फीयर, चौथा है इकोटोन। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर है अपना इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन कहलाता है। इसका दूसरा बताइएगा, इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस जीव वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हैकल, चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक क्लीमेंट्स और चार्ल्स पल्टन। बताइएगा, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। अर्नेस्ट हैकल। चलिएगा दोस्तों, पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं। कौन है पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद? बताइएगा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, थियोफ्रेसस, अर्नेस्ट हैकल, लेमार्क। बताइएगा। इसका होगा अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं अर्नेस्ट हैकल। चौथा है, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? उपयोग एवं अनुपयोग के नियम पर, उत्परिवर्तन के नियम पर, प्राकृतिक वर्ण पर और संकरण पर। बताइएगा। इसका आंसर होगा बी, उत्परिवर्तन पर। ठीक है। चलिएगा और आगे, पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है सजीव जगत का, वनस्पति जगत का, निर्जीव जगत का या सभी का? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी का। ठीक है। पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? बताइएगा। नंबर 1 है आवास पारिस्थितिकी, नंबर 2 है सामुदायिक पारिस्थितिकी, नंबर 3 है जनसंख्या पारिस्थितिकी, नंबर 4 है उद्विकास पारिस्थितिकी। बताइएगा। पारिस्थितिकी किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? सामुदायिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत। चलिएगा। अपना 14वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? ये तो हो गया सामुदायिक पारिस्थितिकी। इसका अगला लीजिएगा। डार्विन का उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नताएं निम्नलिखित में से किन कारणों से उत्पन्न होती हैं? यानी डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नताएं किन कारणों से उत्पन्न होती हैं? बताइएगा। अंगों का अनुप्रयोग, प्राकृतिक वर्ण द्वारा
अपनाई गई विशेषताओं का प्रत्यावर्तन। नंबर तीसरा है प्राकृतिक वर्ण। नंबर चौथा है जीन उत्परिवर्तन विज्ञान। जो डार्विन ने उद् विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था उसके अनुसार जीवों में भिन्नताएं होती हैं, वो कौन सा वर्ण है? यानी इसका आंसर होगा सी, प्राकृतिक वर्ण। चलिएगा, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? बताइएगा। 16वें का निके, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक इतिहास। यानी वो कहने जा रहा है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आएगा पारिस्थितिकी, बी। 15 है चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? चार्ल्स डार्विन ने जो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था उसमें निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? बताइएगा। आंसर है इसका ऑप्शन है जो सर्वोत्तम है वही उचित रहेगा, और बी है अस्तित्व हेतु संघर्षी है अनुपात समय में अधिक उत्पादन, डी है संसाधन के अनुसार संतुलन। बताइएगा। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था उसमें शामिल नहीं है अनुपात समय में अधिक उत्पादन, ये शामिल नहीं है। इसमें शामिल है जो सर्वोत्तम है वही जीवित है, और अस्तित्व हेतु संघर्ष, संसाधन के अनुसार संतुलन। 18वां पारिस्थितिक प्रणाली उपयुक्त है। किस लिए उपयुक्त है पारिस्थितिक प्रणाली? भविष्य में होने वाली पारिस्थितिक परिवर्तन की जानकारी देने के लिए। नंबर दूसरा है पारिस्थितिक प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच में। नंबर तीसरा है पर्यावरणीय समस्याओं के भविष्य में आकलन हेतु पारिस्थितिक प्रणाली किस लिए उपयुक्त है? बताइएगा। इसका आंसर है पारिस्थितिक प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच में। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। चलिएगा, और अब आगे अपना बी 19 का पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है। किसका अध्ययन होता है पारिस्थितिकी विज्ञान में? पृथ्वी का, वातावरण ई का, और अंतरिक्ष का, आकाश का। पारिस्थितिक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? बताइए। इसका आंसर है बी, वातावरण ई का। पर्यावरण 20वां क्वेश्चन है अपना। पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? बताइएगा। पारिस्थितिक विज्ञान में, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत, पारिस्थितिक ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत, पोषण के अंतर्गत। बताइए। इसका आंसर होगा पारिस्थितिक विज्ञान में। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी है कहलाता है। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी है क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र, एक्यूमेन, अधिवास क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी है क्या कहलाता है? एक्यूमेन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? यानी क्वेश्चन समझिएगा अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है?
इसका है पहला ऑप्शन है संक्रमिका इकोटोन, दूसरा है पारिस्थितिक कर्मता, तीसरा है आवास, चौथा है आवास क्षेत्र। बताइएगा वह कौन सा एक पद है। केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् कथन का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। बताइएगा 22 का पारिस्थितिक कर्मता। 23 का है पर्यावरण प्रतिफल है। पर्यावरण किसका प्रतिफल है? जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का, उपरोक्त सभी का। पर्यावरण किसका प्रतिफल है? उपरोक्त सभी का। निम्नलिखित कथनों में से कौन स्वपारिस्थितिकी के लिए सही है? यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। यह जैव समुदायों के जटिल पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। तीसरा है यह मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी है। चौथा है मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन स्वपारिस्थितिकी के लिए सही है, यानी स्वयं की पारिस्थितिकी के लिए सही है? यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। यह जैव समुदाय के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। यह मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी है। यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है। बताइए यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। इसका आंसर था ए वाला। निम्नलिखित स्वपारिस्थितिकी के लिए सही है। यह पृथक जातियों के लिए पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। ए आंसर। पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पारिस्थितिकी के जनक बताना है। अर्नेस्ट हैकल, चार्ल्स डार्विन, ई वार्मिंग, चार्ल्स डटन। बताइएगा पारिस्थितिकी के जनक हैं ए अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। आक्रमण नंबर 1 आक्रमण, नंबर 2 क्षीणता, नंबर 3 प्रतिस्पर्धा, नंबर 4 स्थानांतरण। यानी क्वेश्चन कहने जा रहा है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। कौन कौन से हैं बताइएगा। प्राथमिक अनुक्रम के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रम होता है। यानी प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रम क्या होता है? पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा? बताइएगा पारिस्थितिक अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं बताइएगा। इसका है पहले आएगा क्षीणता, उसके बाद दूसरे पर आक्रमण, तीसरा प्रतिस्पर्धा, चौथे पर है स्थानांतरण। पारिस्थितिक अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। नंबर 1 पहला है क्षीणता, दूसरा है आक्रमण, तीसरा है प्रतिस्पर्धा, चौथा है स्थानांतरण। इसका ए आंसर सही है। नमस्कार दोस्तों, ये अपने क्वेश्चन थे, इनको लगाया अपन लोगों ने। थैंक यू।